सर देखिए, ये फैसला जैसा कि हम तवक्को कर रहे थे, जिस तरीके से जितनी इनडिसेंट स्पीड के साथ ये ट्रायल चल रहा था, तवक्को तो हम यही कर रहे थे, क्योंकि हमारे पास पहली दो प्रेसिडेंट्स साइफर केस की और तोशाखाना केस की मौजूद है कि जिनका फैसला भी 2-2 दिन में किया गया, रात के 11-11 बजे तक प्रोसीड करके। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये मुआशरे में एक नई बुनियाद डाल दी गई है और इखलाकी गिरावट की इंतहा है ये नहीं, जहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। जो अब्बासी साहब कल कह रहे थे जज साहब के सामने भी कि रुजू का हक मुतासिर हुआ खबर मानिका का, उसकी क्या फिर काउंटर दलील है? जी, उसमें हम बताते हैं कि शरई लॉ में ये मौजूद है, मुहम्मदन लॉ में मौजूद है कि जब आप 3 तलाक एक दफ़ा प्रोनाउंस, जिसको हम तलाक़े सलासा कहते हैं, जब तलाक़े सलासा आप दे देते हैं तो उसके बाद कुछ फ़िका में रुजू का हक नहीं रहता। और ये मुफ्ती साहब ने भी कल अपने क्रॉस एग्जामिनेशन में माना अपनी जिरा के दौरान कि वो हक नहीं रहता अगर 3 तलाक दे दी जाए और कुछ फ़िका में रहता है। और देखें, कानून का सबसे बुनियादी असूल ये है कि अगर थोड़ा सा भी बेनिफिट हो, डाउट हो, तो वो ऑलवेज दैट इज रिजॉल्व्ड इन द फेवर ऑफ अक्यूज्ड। अब जिस बुनियाद पे ये फैसला सुनाया गया कि मैं सेकंड जो निकाह है जज साहब ने वैलिडेट कर दिया, या तो हमारी बात माने, जज साहब कहते हैं कि आपने तकरीब मुनक्कद की, वो तकरीब निकाह की ही हो सकती या दुआ की नहीं हो सकती, या तो हमारी बात माने कि वो तकरीब दुआ की थी। जब एविडेंस नहीं है दूसरे निकाह की, तो फिर आप हमारा कहना मानना तो फिर पूरे का पूरा माने। कानून ये कहता है, कानून की मंशा ये है कि अगर आपने मुल्जम का बयान मानना है तो वो आप इन टोटो एक्सेप्ट करेंगे, एज अ पीस मील नहीं करेंगे। आप एक प्राइम विटनेस कोई लाना चाहते थे अदालत के सामने जी, जिसका आपको डर था, आपने कहा कि अगर हम उसका नाम डिस्क्लोज कर देंगे तो वो उठाया जाएगा जी। ऐसी क्या शहादत है उसके पास और ऐसा क्या था जो आप नहीं प्रोड्यूस कर सके? उस विटनेस ने आके खावर मानेका का सारा स्टांस निगेट कर देना था, क्योंकि दैट विटनेस वाज आल्सो फ्रॉम द फैमिली ऑफ खावर मानेका और प्रीवियस फैमिली ऑफ बुशरा बीबी। बेटी थी उनकी या बुशरा बीबी की? मैं नहीं बता सकता। वो ब्लड रिलेशन है जी कोई? देखिए, वो उस घर के अफराद में से कोई मुलाजिम था या कोई फैमिली मेंबर था या कोई रिलेटिव था जिसने आके ये बात करनी थी। तो मुलाजिम तो है ना, एक मानिका साहब के साथ भी मानिका साहब के साथ आया ना। इसी तरह एक घर का ही फर्द था जो इतना हैवी वेट मुलाजिम कैसे है जो आपकी देखिए, हैवी वेट होने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपका जमीर से आवाज आए, आपको हक के साथ खड़ा होना पड़े, तो मेरा ख्याल है कि जुर्रत कमजोर आदमी भी कर जाता। आपको बड़ा सख्त तरीन क्रॉस एग्जामिन भी काम नहीं आया? सर देखिए, उस अदलिया का अदालत का फैसला है, हम उसका एहतराम करते हैं, लेकिन वो फैसला हकायक के मुताबिक, कानून के मुताबिक दुरुस्त नहीं है। कल जो मुफ्ती सईद साहब पे जिरा हुई और उनका जो बयान आप सब लोगों के सामने अदालत में चला, उस बयान के बाद इस केस का कोई वजूद रह नहीं जाता। जो मुफ्ती साहब खुद कहते हैं कि शामी की किताब से निकाह के चैप्टर का रेफरेंस दे के कि अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें औरत का कोल मोतबर है, जैसा कि उन्होंने खुद अपने उस बयान में तस्लीम किया कि अगर औरत कह दे कि मेरी इद्दत मुकम्मल हो चुकी है तो बात खत्म हो जाती है। वो कह रहे थे, मैं तो अपने बयान का कह रहा था बात खत्म हो गई। जो वीडियो उनकी में मौजूद है कि फिर उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, उसकी राय हतमी है और ये रिकॉर्ड पे भी लिखा गया उनकी एविडेंस में। थैंक यू सो मच, आपके टाइम का शुक्रिया।